है। वर्ब हम सब जानते हैं कि वर्ब को हिंदी में क्रिया बोलते हैं, जिससे ये हो वो हो, फन्ना हो चिन्ना हो, काम करने का पता चले, होने का पता चले, ये चले वो चले वो चले, कुछ भी हम याद कर लेंगे, वर्ब का मतलब याद नहीं होगा। ठीक है, हम सब लोग बहुत जानते हैं कि वर्ब का मतलब ये होता है वो होता है। वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या तो ये करना वो करना, फन्ना चिन्ना, हेन तेन, जो भी करना है सब क्रिया है। हम ये लोग जानते हैं कि ये सब क्रिया है, इसी को वर्ब बोलते हैं सीधा सीधा। लेकिन वर्ब का मतलब अगर हिंदी में बात करें तो हम जानते हैं कि वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया। ठीक है, वो सब जानते हैं। तो क्रिया का मतलब क्या? तो क्रिया का मतलब काम। तो काम तो ये भी हो सकता है पढ़ना, कभी 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 बोलते हैं ना पढ़ना, खेलना, उठना, बैठना, सोना, तो ये कभी कभी काम के साथ साथ जीरंड का भी काम करता है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। पहले सीधा समझो, वर्ब का सीधा सीधा हिंदी में आप लोग ऐसे याद रखना, जो भी काम धंधा करते हैं, ठीक है, यानी जो देहाती भाषा में बोलता है काम धंधा, वही होता है वर्ब। ठीक है, वर्ब का मतलब कोई काम धंधा कुछ भी, सीधा सीधा अब भी बाद में देखेंगे और कितने टाइप्स के होते हैं। और इसी को हिंदी में घुमा फिरा के बोलेगा वर्ब का मतलब होता है क्रिया। इसको सीधा सीधा नहीं बताएगा मतलब काम, पहले कहेगा वर्ब मतलब क्रिया होता है। वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो क्रिया। फिर वो बाद में कहेगा क्रिया का मतलब क्या? तो क्रिया का मतलब होता है काम। अरे तो 2 बार जो घुमा के बोला है कि वर्ब का हिंदी क्रिया, क्रिया का मतलब काम, सीधा सीधा बोलो कि काम होता है। या फिर कोई भी काम धंधा, कोई अपना कोई ना कुछ तो काम करते रहता है, सीधा सीधा बोल दो तो नहीं। वर्ब का पहले हम बताएंगे क्रिया, सबको पगलाएंगे कि हिंदी क्रिया का मतलब नहीं समझे बच्चा, और उसके बाद फिर कहेंगे कि काम होता है। सीधा सीधा बोलो कि वर्ब का हिंदी होता है काम या काम धंधा, जो भी कुछ भी होता है सो। सीधा सीधा बोल दो कि काम होता है काम धंधा, या फिर वर्ब का मतलब जो काम होता है सो, जैसे उठना बैठना सोना, ये होता है। पहले समझो, हिंदी हो गया क्या वर्ब का कि काम जो होता है मतलब काम, क्रिया इसी को बोलते हैं क्रिया कहो या काम कहो। सीधा नहीं कहेगा काम तो क्रिया होता है, क्रिया का मतलब काम होता है। अरे सीधा बोलो कि काम होता है मतलब वर्ब का मतलब काम होता है, क्रिया होता है, या फिर काम धंधा बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि क्या काम चल रहा है, क्या हो रहा है। तो कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है ना, अभी भी कुछ ना कुछ हो रहा है। सांसें चल रही है, पंखा चल रहा है, बिजली चल रही है, बत्ती बढ़ रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, उधर खेल रहे हैं, कोई मतलब कहीं पे नाच रहा है, शादी हो रहा है, खेल रहा है, विनिंग कर रहा है, कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है दुनिया में। 50 क्या करोड़ों लाखों काम हमेशा हो रहा है अभी प्रेजेंट में क्रिया में। तो वो सब काम है, चाहे पहले हुआ था 10 दिन पहले, बम से उड़ गया था किसी का मकान, घर आग लग गया था सो, अभी कुछ हो गया है सो, हो रहा है सो, सांसें चल रही है, कोई मर गया, मरने वाला है, मरेगा, कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। वही होता है काम का मतलब कि कुछ ना कुछ होना। अब किसी का सीधा सीधा क्या समझे कि वर्ब का मतलब क्रिया, क्रिया के मतलब काम, काम का मतलब क्या कि कुछ ना कुछ होते रहना। काम का मतलब कुछ न कुछ, कुछ न कुछ होना। तो ये काम का मतलब होता है कुछ न कुछ होते रहना। सीधा सीधा क्रिया आप छोड़ो कि क्रिया क्या होता है, सीधा ऐसे याद रखो कि वर्ब का मतलब होता है काम, क्रिया को गोली मारो यहां से। ठीक है, मतलब ऐसे ही क्रिया का वर्ब का मतलब सीधा सीधा होता है, वर्ब का मतलब होता है काम, और काम का मतलब क्या होता है कि कुछ ना कुछ होते रहना, कुछ तो कुछ हो ही रहा है, अभी भी हो रहा है, ये हो रहा है, वरना चिन्ह हेनते। ठीक है, जब कुछ ना कुछ होगा ना, जब कुछ ना कुछ हमेशा होते रहता है, तो ये सीधा सीधा क्या करता है, होना, मतलब कुछ होना। तो ई ना जो है ना का बड़ा गहरा संबंध है, इसका करीबी है वर्ब का, वो है ना। इसका सबसे बड़ा करीबी है वर्ब का ना, कि जहां रहेगा ना ये ना टपक चल जाएगा हिंदी में। वर्ब का सबसे करीबी है ना। ना का मतलब समझो, ना का मतलब क्या है कि खेलना, उठना, बैठना, ये सब वाला भी। तो इसका सबसे करीबी जो अगर कोई है वर्ब का तो वो है ना। अगर एग्जाम्पल लिखेंगे तो कौन सा ना, तो जैसे खाना, जैसे खाना, हंसना, रोना, सोना, ये सब जितना होता है, रोना, सोना, पढ़ना, ये सब जितना हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ना, गाना, हंसना, ये सब में सब आप एक ही चीज कॉमन देखेंगे, ना। सब में आता है ना ना ना। तो वर्ब का सीधा सीधा बोलते हैं कि इसका सबसे गहरा संबंध है, या फिर अच्छा ऐसा कहो कि वर्ब का मतलब ही होता है ना। अब ना कहने का मतलब ये नहीं है कि कुछ नहीं होना। अब ना कहने का मतलब, ठीक है, अब ना कहने का मतलब ये नहीं है कि कुछ नहीं होना। ना का मतलब ना, कुछ होना। अब समझो,
भर्व क्या होता है, इसका पुराना परिभाषा क्या लिखेगा भर्व का, कि जिससे किसी क्रिया के करने का बोध हो या होने का बोध हो या फिर किसी की अवस्था के बारे में पता चले, ये सब होता है क्रिया। यानी हिंदी में मतलब क्रिया यानी हिंदी में काम होता है, काम धंधा जो कुछ ना कुछ हो रहा है। आप सीधा सीधा ऐसे समझो, भर्व सीधा इतना याद रखना, भर्व का मतलब काम, और काम का मतलब क्या होता है कि कुछ ना कुछ होना, हमेशा कुछ ना कुछ होते रहेगा, कुछ ना कुछ होते रहना, यही होता है भर्व कि कुछ ना कुछ होते रहेगा। और जब भी कुछ होगा तो लास्ट में ना आ जाएगा। जैसे सोचना एक काम है, क्या है, सोचना एक तरीके का काम है, मतलब क्रिया है। उसी तरीके से जैसे बात करना, क्या करना, बात करना, इसमें ना आ गया तो काम है, भर्व है। जैसे प्यार करना, प्यार करना एक तरीके का भर्व है। इंग्लिश में, किसमें, इंग्लिश का बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये सब जो होता है कुछ ना कुछ क्या होता है, काम होते रहेगा या फिर कुछ ना कुछ होगा, मतलब ये होता है सीधा। अब क्रिया छोड़ के काम पर आए थे, अब काम छोड़ के सीधा डायरेक्ट यहाँ पे छलांग मारो कि भर्व का मतलब कुछ ना कुछ होना, मतलब भर्व का मतलब कुछ ना कुछ हो रहा है, जरूर कोई ना कोई कांड हो रहा है। या फिर बैठे बैठे हो, वो बैठे बैठे सोच के करे मन में, या फिर जाके करे, शरीर हाथ पांव से करे, कुछ से करे, बोल के करे, मुंह से करे, या फिर बैठले बैठले कोई कांड कर देता है बैठल बैठल। देखना ना कभी कभी एकदम शांति से रहेगा, बैठल बैठल आराम से सोचते रहेगा, मतलब दिमाग में कुछ ना कुछ कांड कर रहा है, क्रिया काम धंधा कुछ ना कुछ कर रहा है। तो भर्व का मतलब ये होता है काम, यानी कुछ ना कुछ करना, सीधा सीधा कुछ ना कुछ करना, क्या करना, तो कुछ ना कुछ करना, ये होता है भर्व। और हिंदी में क्या होता है कि इसका सबसे बड़ा क्या है, इसका डीप अट्रैक्शन है, इसका एकदम डीप लव होता है, किससे, तो ना से। मतलब हिंदी में अगर लिखेंगे ना तब ना आएगा, हंसना, गाना, सोना, रोना, ये सब आएगा, ठीक है। इसका परिभाषा में क्या लिखते हैं, जिससे किसी क्रिया के करने का बोध हो या फिर होने का बोध हो या फिर अवस्था का पता चले, उसी को क्या बोलते हैं, तो उसी को बोलते हैं भर्व। अब सुनो, जैसे सोचना, कुछ कर नहीं रहा है, बैठल है, सोच रहा है, तो अवस्था पता चल रहा है कि सोच रहा है, कुछ पता तो नहीं चला, कर नहीं रहा है। जैसे दौड़ना, तो बॉडी एक्शन कर रहा है, हाथ पैर, सांसें फूल रही है तेजी से, तो दौड़ना हो गया। अब सोचना, सोचने में क्या होगा उसको, जैसे सोना, सोने में कहाँ काम कोई कर रहा है, तो कहेगा ही ना स्टेट है। अब ऐसा करो, भर्व अगर बच्चा समझ गया तो इसको बांट दो 50 गो में, कि नहीं समझे, सब 50 गो में बांट दो। ऑक्सिलरी भर्व, हेल्पिंग भर्व, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ऑब्जेक्टिव पार्ट, ये वो, मॉडल भर्व, टू बी, हैव, हैज, डेड, मतलब पूरा ध के बांट देगा कि भर्व नहीं समझे सीधा सीधा। तो पहले आप इतना समझो कि भर्व का मतलब क्या होता है। तो भर्व का बता दिए कि भर्व का मतलब हम ये समझ लिए कि भर्व का मतलब है ना, यानी भर्व का मतलब काम, कुछ ना कुछ होना, सीधा सीधा। उसके बाद क्या होता है कि सबसे पहले ना रहेगा, ठीक है। अब परिभाषा क्या होता है, अगर आपको लिखना चाहो तो लिख लो, आपकी इच्छा, लिख देते हैं। वही होता है जिस शब्द से, किससे, जिस शब्द से किसी क्रिया, फिर वो लिखेगा क्रिया, क्रिया यानी काम के करने, जिस शब्द से किसी क्रिया के, किसी काम के करने या होने का बोध हो, जिससे किसी काम के करने या होने का बोध हो, उससे बोध हो। अच्छा, एक तो हो गया करने या होने का, या अवस्था भी लिख देता है, या अवस्था का पता चले, या अवस्था क्या पता चलेगा, या अवस्था का पता चले, उससे, उसे क्या कहते हैं, उसे क्रिया, यानी हिंदी में इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, भर्व कहते हैं। भर्व मतलब क्या, कि कुछ ना कुछ होना। ठीक है, अब समझ में आ गया कि भर्व का मतलब क्या होता है, जिस शब्द से किसी काम के करने का पता चले, कि या फिर कोई कुछ कर रहा है, या फिर कोई अपने आप हो रहा है, जैसे हवा बह रहा है तो वो अपने आप हो रहा है, या फिर अवस्था, जैसे बैठा हुआ है, कि सोया हुआ है, कि कोई
मतलब बेहोश है या फिर कुछ भी, तो ये सब पता चले ये होता है। ये घिसा पीटा याद करने का ये कोई जरूरी नहीं है। अगर आपका शौक हो तो आप लिख सकते हैं ताकि, लेकिन इसका कोई आगे रोल नहीं है। सिर्फ आप इतना समझ लो कि होता क्या है। तो ये होता है वर्ब का मतलब कुछ ना कुछ होना या फिर करना, या तो हम करेंगे तब, या फिर अपने आप हो जाए, या फिर हम करेंगे। तो ये को ऑप्शन हो सकता है। या तो हम मतलब पढ़ेंगे तो हाथ से लिखेंगे, अगर सोए हैं तो अपने आप सांस चलेगा, या तो अपने आप हो जाए नहीं तो हम करें, या तो अपने आप हो जाए नहीं तो हम करें, नहीं तो कहीं कहीं पता चलेगा वो बैठा हुआ है, वो भी एक तरीके का वर्ब होता है। तो सीधा सीधा कुछ ना कुछ होना, वर्ब मतलब कुछ ना कुछ होना यानी काम। समझ में आ गया? तो वर्ब का मतलब यह है काम यानी कुछ ना कुछ होते रहना। ठीक है, अब इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं कि वर्ब का कैसे बांटा है। तुरंत पगलाएगा, कहेगा एक काम करो, जैसे सोचना है ना तो इनमें तो कुछ नहीं हो रहा है, तो इसको ना स्टेटिव वर्ब बना दो, स्टेटिव वर्ब बना दो, एक्शन बना दो, ट्रांजिटिव बना दो, इंट्रांजिटिव। बच्चा पागल हो जाएगा वैसे, लेकिन कोई बात नहीं, हम है। देखो वर्ब क्या होता है। सो वर्ब का आप बांटते हैं कि कैसे कैसे बांटा है, पूरा ध के पगला के रख दिया। पहले समझो कि वर्ब अब बांटा कैसे है। देखो वर्ब का बांटा कैसे है। वर्ब का पहले सीधा तो याद रख लो कि वर्ब का हिंदी होता है काम। क्या होता है? काम। और काम का मतलब क्या है? कुछ न कुछ होना, कुछ न कुछ, कुछ न कुछ होना। और जब भी कुछ न कुछ होगा तो आप सब जानते हैं कि इ ना वाला उतर के चल जाएगा। कुछ न कुछ होगा तो जो जरूर रहेगा, जैसे खाना में ना आ गया, हंसना, हंसना, सोचना, ये सब क्या है? एक तरीके का वर्ब है यानी कि क्रिया है। ये सब क्या है? तो वर्ब। अब सोचो, इतना से मन नहीं भरा है जो बनाया है उसको, अब कैसे बांट के पगलाया है बच्चा को समझो। शुरू में कहेगा कि वर्ब जो है ना, शुरू शुरू में ऐसा करो, बच्चा तो तब बांट देंगे तो नहीं पढ़ेगा कोई। शुरू शुरू में इसको दो गो बांटो। कहा कि देखो दो गो होता है वर्ब, एगो होता है लेक्सिकल वर्ब। कौन सा? तो एक होता है लेक्सिकल वर्ब और एक होता है ऑक्सिलियरी, एक होता है ऑक्सिलियरी वर्ब। दो गो बांटा शुरू में बड़ा बढ़िया से। कहा कि दुइये गो तो है वर्ब, एगो लेक्सिकल एगो ऑक्सिलियरी, बस। नहीं नहीं, ज्यादा थोड़ी होता है वर्ब, दुइये को होता है बस, एगो ऑक्सिलियरी और एक लेक्सिकल। सीधा पहले दूगो तो आराम से बुर्बक बनाया। कहा कि एगो ऑक्सिलियरी वर्ब होता है जिसको हिंदी में हम लोग सहायक क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सहायक क्रिया। इसको हिंदी में सहायक क्रिया बोल लेंगे। और एक लेक्सिकल वर्ब बना देते हैं जिसको बोलेंगे मुख्य क्रिया। क्या? कौन सा क्रिया? मुख्य क्रिया। अभी आप समझो, हिंदी नाम है उसका। कहा कि नहीं, दुइये को होता है शुरू में, लेक्सिकल वर्ब और एक ऑक्सिलरी वर्ब, मतलब दुइये को होता है। ठीक है, उसके बाद कहा कि लेक्सिकल वर्ब कौन होगा, तो कहा कि जो वो सब है ना, वो सब लेक्सिकल वर्ब हो जाएगा। कौन सा? जैसे लेक्सिकल वर्ब कहने का मतलब ये जो खाना, रोना, हंसना, सोना है, ये सब को लेक्सिकल वर्ब बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? जैसे खाना हो गया तो खाना का अंग्रेजी ईट, ईट भी पढ़ेंगे वो सब। जैसे रोना का वीप हो गया, जैसे पढ़ना हो गया, पढ़ना हो गया तो रीड। सिर्फ अभी एक झांकी आप देख लो कैसे बांटा है, फिर बाद में डिटेल्स करेंगे इसका क्या मतलब होता है वो। ठीक है, शुरू में कहा कि दो गो होता है, एगो लेक्सिकल और एगो ऑक्सिलरी। कहा कि एक तरफ ही तो हो गया कि ये पूरा होता है, मतलब ये सब होता है तो लेक्सिकल हो गया, और दूसरा तरफ ऑक्सिलरी कर देते हैं, जो ई जैम आर वाज वेयर ये सब बचता है उस सब को अलग कर देते हैं। कहा कि इसको फिर अलग कर देते हैं, ये सब जो होता है ना, इज, एम, आर, ये सब वाला को ये अलग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा सहायक क्रिया। ठीक है, शुरू में कहा कि सहायक क्रिया है। फेलू कहा कि ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब से तो समझ जाएगा। ऐसा करो, एकरा एगो और नाम दो, हेल्पिंग वर्ब दो इसका नाम। एगो और नाम क्या दे दो? तो हेल्पिंग वर्ब दे दो। ऑक्सिलरी वर्ब तो समझिए जाता है सब, तो ऐसा करो, इसको हेल्पिंग वर्ब बोल दो। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि इसी को ही हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। ठीक है, ईज एम आर कहा, एक काम करो, ईज एम आर वाला तो अलग हो जाता है, ईज एम आर, वाज वेयर ये सब वाला। एगो ई भी तो होता है कैन, कुड, मे, माइट वाला, तो एक अलग बना दो, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब जो होता है ना, इसको अलग कर दो। अब सुनो, एक काम सुनो। कहा इसको अलग कर दो। क्या कर दो? तो
अलग कर दो। तो ठीक है, अब इसको क्या किया, अब ध्यान से समझो, ऑक्सिलरी को दो गो बना दिया वर्ब। कहा कि नहीं ऐसे नहीं होगा, एकरा मिटाओ, मिटाओ पहले, पहले इसको मिटाओ, ऐसे नहीं होगा, तो बच्चा समझ जाएगा। अब ऑक्सिलरो को ऐसा काम करो, एकरा न दू गो बनाओ। कहा कि ऑक्सिलरी को एगो बनाओ प्राइमरी वर्ब। कौन सा वर्ब? एगो बनाओ प्राइमरी वर्ब, एक गौरव बनाओ इसमें, ये तो हो गया पहला। दूसरा बनाओ मॉडल वर्ब, मॉडल अलग से बनाएंगे, मॉडल वर्ब। कहा कि मॉडल वर्ब में जितना है ना 11 के 11, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, विल, वुड, विल का ही बनता है वुड, विल, वुड, विल, कैन, कुड बना दो, मे, माइट बना दो, सेल, शुड, विल, वुड, ऐसा करो। क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, और बनाओ, और दिमाग लगाया। कहा यूज टू भी बना देते हैं एकरे में, और दिमाग लगाओ। तो कहा डेयर भी बना देते हैं इसी में, और दिमाग लगाओ। तो फिर कहा कि ये गौर निडलो 11 को बना दिए मन भर एकदम। तो ऐसे करके मॉडल बना दिया 11 को। कहा कि ना अब एकरो पढ़ना पड़ेगा सबको। पहले तो ऑक्सिलरी में खुश हो गया था कि दुइये को होता है, ओकरा बाद हम और बांट दिए है कि कैन कुड वाला केने रख लेंगे तो एकरा मॉडल बोलेंगे, और प्राइमरी वाला में जितना बच गया इज, एम, आर, इसको रख देंगे। कहा कि अब तो समझ गया। फिर एकरो तोड़ो, इ प्राइमरियों को तोड़ो, एकरो 3 को बनाओ। क्या कहा? अब एकरो तोड़ो, एकरो 3 को बनाओ। और ये तरीका ही का बताए, इज, एम, आर है, वाज, वेयर, हैव, हैज, आप सब सुने होंगे, हैव, हैज, ये सब होता है ना। कहा कि अब एकरा में बांट देते हैं आपस में। पहले तो इन्ने लाए ऑक्सिलरी, पहले ऑक्सिलरी को समझ लेते हैं, ठीक है। मॉडल तो अलग कर दिए ना, एकरो अलग कर दो प्राइमरी को। तो प्राइमरी को बना दिया 3 गो, प्राइमरी को बनाया 3 गो, वर्ब को आगे चल के बना दिया 3 गो। कहा कि एगो जो होगा ना, एगो होगा वर्ब टू बी होगा, एगो और बनाते हैं वर्ब, अच्छा सिर्फ ऐसे लिख लो। कहा कि एगो इसमें ना 3 को बनाएंगे हम, एक और 3 को तोड़ते हैं। पहला हो जाएगा टू बी, दूसरा हो जाएगा टू हैव, और तीसरा हो जाएगा टू डू। ये तो पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और तीसरा हो जाएगा टू डू। तो मतलब एकरो में 3 को बना दिया। शुरू में तो तोड़ के लाया कि एगो है, एगो से कहा कि नहीं 2 गो है, एगो से फिर 2 गो कर दिया। अब दूसरा खत्म हो गया तो पहला कहता नहीं एगो में, फिर इसमें बनाएंगे 3 गो। एगो टू बी वाला अलग कर दिया, टू हैव वाला अलग कर दिया, टू डू वाला अलग कर दिया, तीनों का अलग अलग बनाया है, माइट हो गया। और मॉडल तो ये 11 को देंगे से देवे करेंगे, ठीक है। पहले ऐसे किया। अब टू बी, टू हैव, टू डू क्या होता है, इसको हम इधर लिख देते हैं, ठीक है। टू बी जो होता है इसको हम वर्ब टू बी है, ये हो जाएगा वर्ब टू बी। कहा कि इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, बीइंग, आ, बीन, इस सब को रखो टू बी में। इस सब किस में चल जाएगा? तो इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, बीइंग, बीन, ये सब कहा कि इसको ना टू बी में रख दो। किस में? तो ये सब किसका वाला हो गया? ये सब हो गया टू बी वाला। कौन सा वाला? तो टू बी वाला ये सब हो गया, ठीक है। कहा कि टू हैव में किसको रखेंगे महाराज? तो हैव में ऐसा करो, हैव, हैव, हैव में भी रखो, 4 गो को रखो हैव में। तो हैव में किसको किसको रख दिया? तो हैव में रखा यहाँ से, कहा कि हैव तो खुद है तो हैव तो हैव करेगा। हैव को रखो, एगो हैज के रखो, एगो हैड के रखो, आ एहे में से ना एगो और आईएनजी वाला ठोक दो, हैविंग। 4 गो रखो इधर से। इसमें क्या गो रखो? हैव, हैज, हैड, हैविंग। 4 गो रखो किसमें? तो हैविंग वाला में। कहा कि डू वाला में, तो कहा कि डू वाला में तो 3 गो हैव करता है तो ओकरा छोड़ दो, डू, डज, और एक और होता है डिड। कहा कि एकरा ना टेंस में काम आएगा बढ़िया, इसको इधर कर दो। किधर कर दो?
ठीक है, तो आप समझ गए। मतलब इसको थोड़ा हम सब अच्छे से क्लासिफिकेशन जब करेंगे तब। पहले तो कहा कि शुरू में दुइये को होता है, एगो लेक्सिकल, एक ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी कुछ नहीं, बीच में जो आ जाता है ना टुटकू पुटकू वाला, जैसे आई एम हैप्पी तो एम आ गया, ही इज दुखी, ही इज सैड तो इज आ गया, तो ये सब वाला बीच होता है, एकरा हम ऑक्सिलरी कहेंगे। तो कहा ऑक्सिलरी में तो समझ गया आप, कहा कि ऐसा करो, एकरा हेल्पिंग करो, हेल्पिंग वर्ब करो, तो हेल्पिंग वर्ब भी होता है, ठीक है, बाद में समझाएंगे। कहा कि हेल्पिंग, एगो और नाम दो एकरा हेल्पिंग वर्ब। कहा कि ठीक है, दूगो में बांट दो। अब एगो प्राइमरी कह दो जो बहुते काम आता है, और एगो मॉडल कह दो जो कखनियो कखनियो मॉडल बना के काम आएगा। मॉडल मतलब बढ़िया बढ़िया बात कहना होगा, या फिर कुछ अजीब तरीका से गुस्साना पिटाना होगा, कोई के शराब पुराप देना होगा तो एकरा यूज करेंगे। कोई के बहुत आशीर्वाद देना होगा, खूब खुश हो के आ हा तुम खूब जियो, तो ओकरा काम करेंगे। कोई के कुछ तनी बोलना था नहीं बोले, खास वाला बात आएगा तो एकरा से काम करेंगे। ई सब लोकल में काम रहेगा तो एकरा प्राइमरी बोल दो। प्राइमरी मतलब शुरू में एकरा काम करेंगे। कहा ठीक है महाराज। फेनू 3 को बांट दिया, कहा नहीं 3 को होगा, एगो टू बी वाला लग जाएगा में से, टू हैव वाला लग जाएगा, डू वाला। कहा कि डू वाला डू डज डिड तीनों अलग रहो यहाँ से। हैव वाला कहा कि तू हो अलग रहो, हैव हैज हैड हैविंग तू हो चारों अलग रहो। आज बच गया, धकेल दिया इसमें। कहा कि इज एम आर वाज वेयर बी बीइंग बीन सब तो इसमें रहेगा। तो इसको 3 को बांट दिया प्राइमरी को, और मॉडल को छोड़ दिया कि कहा कि नहीं इतना ठीक है, तोरा बाद में छेड़ेंगे। तो मॉडल ने फिर आगे जाके हैव बैठा देगा ये बाद में। कहा कि तुमको इतना ही रहने देते हैं, तुमको अब खुद दे तुम बर्बाद होगा अपने में, अपने हैव लगा के भी3 लगा के, बाद में इसको भी समझेंगे। अब इधर आते हैं लेक्सिकल में। तो लेक्सिकल में मुख्य क्रिया नहीं, लेक्सिकल में कहा शाब्दिक क्रिया भी इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? शाब्दिक क्रिया। तक कहा कि ऐसा करो नहीं तो खुद दे पता चलता है कि काम हो रहा है, तो एकरा ऐसे रख दो। जैसे सोना, कहा कि तो खुद दे पता चलता है कि कोई ना कोई काम हो रहा है, स्लीप। तो ऐसा करो, तो सीधा सीधा है, तुरंते समझ जाएगा सब। एक करो, एक 5 गो एकरा बांट दो, पहले तो अपना में बांट के मारो एकरा। कहा कि ऐसा करो, एकरा 5 गो बनाओ। ईट है ना, तो एगो नया डिजाइन कर दो, 8 कर दो। एगो और बना दो, E10 कर दो। मतलब 3 गो रूल लागू कर दिया। फिर एगो और कहेगा ना ऐसा करो, ING भी ठोको एकरे में, ईटिंग करो। फिर कहा कि मन नहीं लग रहा है तो ईट्स करो। मतलब 5 गो बना दिया इसका। कहा कि लेक्सिकल वर्ब जो है ना, ये 5 गो एकरा फॉर्म होगा। कै गो फॉर्म होगा? तो 5 गो होगा। एगो ईट हो गया वर्ब 1। कहा कि एगो और बनाओ वर्ब 2, एगो और बनाओ वर्ब 3, एगो और बनाओ वर्ब 4, एगो और बनाओ वर्ब 5। कहा कि अब रहने तो बहुत, इतना में तरफ के मरेगा, सब कुछ नहीं समझेगा। कहा इतना बहुत है। कहा कि ठीक है। कहा कि इतना अब बना दोगे तो याद रख लेगा, सीधा सीधा अगर 10 गो बना देंगे तो सब याद कर लेगा। कहा कि अब एकरा में करते हैं कुछ नया। कहा कि ठीक है करते हैं। कहा कि देखो इस समय तक काम हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है, जैसे खाना में कुछ ना कुछ हो रहा है, तो ऐसा करो एगो एक्शन वर्ब नाम दो। तो लेक्सिकल वर्ब में एगो क्या बना दिया? कहा कि एगो एक्शन वर्ब होगा। क्या होगा? एक्शन वर्ब। कौन सा वर्ब? तो एक्शन वर्ब होगा। एक्शन मतलब कथी कि देह हाथ काम करेगा इनमें। जैसे पढ़ना, तो पढ़ेंगे तो मुंह से बोलेंगे, तो कहा कि इनमें ना काम करेगा। मने मने पढ़ेगा तो वो भी हो सकता है। कहा कि दौड़ना, देह हाथ काम कर रहा है तो इसको एक्शन बोल दो कि एक्शन हो रहा है, दौड़ना का रन, तो एक्शन वर्ब कर दो। दूसरा क्या है कि ये में कुछ नहीं, बैठल बैठल सोच रहा है तो कुछ काम तो कर नहीं रहा, तो एक स्टेटिव वर्ब बना दो। क्या बना दो? पहला हो गया ये, और दूसरा कहा कि एकरा ना स्टेटिव वर्ब बना दो। कौन सा वर्ब? स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव मतलब वैसा जैसे के तैसे खड़ा है, तो स्टेटिव वर्ब में क्या हो गया? तो कहा कि सुतल तो है, कुछ नहीं कर रहा है, स्लीप मतलब सोना, तो एकरा अलग छांट दो। शुरू में कहा था कि नहीं एक गो होगा, फेनू कहा कि नहीं एकरा 5 गो रंग बदलो, 5 गो बनाओ, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 5। एहो याद कर लिया बच्चा ये भी याद कर लिया, वर्ब 1, वर्ब 2। कहा कि ऐसे कैसे होगा? एकरा नाम रखो, तो फिर एगो नया प्रेजेंट बेस फॉर्म बोलो, प्रेजेंट फॉर्म बोलो। कहा एकरा पास्ट बोलो, एकरा पास्ट बोलो, एकरा तो पास्ट पार्टिसिपल बोलो, एकरा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, एकरा SIS फॉर्म, चाहे एकरा ING रख दो। ING है तो ING फॉर्म बोल दो, SES लगा दो इसमें। गजब, इतना जाके छांट ले है। कहा कि ई तो होगा, तो सब में होगा, तो हाँ सब में होगा। तो ऐसा करो, एकरा ना और बांटो।
अब 5 गो रहने दो और अंदर बांट दो। तो कहा कि एक्शन अगर जो में दे हाथ काम करेगा ना, मुक्का मुक्की से मारना मारनी, लड़ना फाड़ना, एकदम उस सब में एक्शन होगा, तो एक्शन एक्शन वाला सीन होगा, एकदम एक्शन कर दो। दूसरा का स्टेटिव में तो कुछ करबे नहीं करता है, बैठल है, सोच रहा है, पढ़ रहा है, देख रहा है। तो देखना तो काम तो है, तो एक स्टेटिव कर दो, इनमें कुछ खास नहीं हो रहा। कहा कि ठीक है, एगो नाम होगा स्टेटिव, दूगो और नाम दो, एकरो दूगो नाम दो। तो कहा कि ठीक है, गौर नाम देंगे। तो स्टेटिव वर्ब के गौर नाम दे दिया। कहा कि वर्ब ऑफ स्टेट, कहा कि लीजिए गौर नाम हो गया। कहा कि हाँ, ये ना हुआ तनी ऑफ सुनने में दमदार लगता है, वर्ब ऑफ स्टेट नया चीज है, वर्ब ऑफ स्टेट पगला दिया सबके धके। तो कहा कि वही रहेगा, एक नया नाम दो जो हर कंप काट के भागे, सब इतना अगर सीख लिया है तो। फिर एगो नया नाम दे दिया, वर्ब ऑफ स्टेट, बढ़िया लग रहा है, ऑफ लगा के दिया एक बार, हाँ एकदम बढ़िया है। तो वर्ब ऑफ स्टेट बोल दिया इसको, क्या बोल दिया, वर्ब ऑफ स्टेट। कहा कि ठीक है, इतना तो समझ लिया है, उन्होंने समझ लिया है। ऐसा करो, एक औरो भारी बनाओ, औरो भारी बनाओ इसको, इतना से मन नहीं भर रहा है। नहीं तो सब CBSE वाला तो समझ लेगा, बिहार बोर्ड वाला से, हिंदी मीडियम वाला सब कैसे छोड़ेगा पढ़ना इंग्लिश। अगर भारी नहीं बनाएंगे जान के तो कैसे ही सब छोड़ेगा, कैसे डरेगा। कहा कि ठीक है, बात तो सही है आपका। फेनू बनाया इसमें नया। कहा कि सुनो, एमे न दूगो और बनाओ, एक्शन स्टेटिव है ना, दूगो और चियार के निकालो, एमे एक दूगो और बनाओ, तो दूगो और चियारो एक में से, कन्हू फाड़ के निकालो एक में से, कन्हू से। कहा कि एगो ट्रांजिटिव बनाओ, ट्रांजिटिव